यहाँ देंगे आपको अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी है। फाइनली ये हतमी ऐलान किया जा चुका है, जबकि 11 फरवरी की तारीख दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया है। आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तारीख दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को ये इंतखाबात का ऐलान किया है। आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे, ऐसा कहना है वकील इलेक्शन कमीशन का। मजीद तफसीलात जानेंगे अकील अहमद से। जी अकील। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आइंदा आम इंतखाबात है उसकी अब हतमी तौर पर तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि आइंदा के जो आम इंतखाबात है वो 11 फरवरी को करवाए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो आज आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा था, जिसमें अब इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है और जो आइंदा आम इंतखाबात की तारीख है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि आइंदा आम इंतखाबात 11 फरवरी को करवाए जाएंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान में ये कहा गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन जो हतमी तारीख थी उसका ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उनकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है और ये बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आइंदा आम इंतखाबात 11 फरवरी को करवा दिए जाएंगे। जी अच्छा अकील, ये भी बताएगा अब इलेक्शन कमीशन का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखें, बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ही आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। आज जो इंतखाबात केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में, उसमें आज ये इंतखाबात केस में जब चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से इंतखाबात से मुतालिक पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अब बाज़ाब्ता तौर पर ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पेश किया गया है। आज इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से एक रिपोर्ट भी आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया कि आइंदा आम इंतखाबात कब तक करवाए जाएंगे, जिसके बाद चूंकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन इसकी तैयारी कर चुका था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे हतमी तारीख इंतखाबात की मांगे। अकील, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है मर्दमशुमारी का काम तो वो मुकम्मल हो चुका है, उस पर भी तकरीबन उज़रदारियां थी 1300 के करीब। देखिए, जो हल्का बंदियां हैं, इब्तदाई हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन इससे कबल जारी कर चुका है और उस पर एतराज़ात जो दायर करने का मरहला है वो भी मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन अब जो है वो उन पर समाअतें कर रहा है एतराज़ात पर और 30 नवंबर को जो हल्का बंदियां हैं वो हतमी हल्का बंदियां। ठीक है अकील, आप साथ रहिएगा। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, बड़ा एक मामला था जिसपे इलेक्शन कमीशन के वकील ने बाकायदा तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 11 फरवरी को इलेक्शन बहरहाल करवाए जाएंगे। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो पेश हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि कब इंतखाबात होंगे। इस पर उनका ये मौक़िफ़ था अदालत में कि हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद 54 दिन का इंतखाबी साइकिल है जो मुकम्मल होगा और उसके बाद जो इतवार की तारीख बन रही है वो 11 फरवरी बन रही है। इसलिए 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से उन्हें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल जिम्मेदारी ले रहा है आइन की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या सदर मुमलिकत को 11 फरवरी की तारीख पर एतमाद में लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये मौक़िफ़ था कि कानून के मुताबिक सदर को एतमाद में लेने के पाबंद नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अभी क्यों नहीं जाकर सदर से मुलाकात करता और उनको तारीख के बारे में एतमाद में क्यों नहीं लेता। इस पर सजील सवाती ने कहा कि वो हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर सकते हैं। तमाम इस पर उनकी सरजरिश की गई। अदालत की तरफ से कहा गया कि आप ऐसे लोगों की वकालत क्यों करते हैं जिनके ऊपर आपको एतमाद नहीं कि वो आपकी बात मानेंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या इतने बड़े लोग हैं वो कि जो अदालत पे नहीं आ सकते, सड़क क्रॉस करके आप अभी जाएं और उनसे हिदायत लेकर आएं और अदालत को इस हवाले से आगाह करें। इसके बाद भी वो इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने के लिए आमादा हैं। ये अब तक की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुई है जो 11 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताई है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन ने एक एलामिया के जरिए कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन आज जो तारीख बताई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को वो 11 फरवरी की तारीख बताई गई है जो इतवार का दिन बनता है।
جی صحیح. تو آج کچھ ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا جب وہ دلائل دیے جا رہے تھے تو اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں اس سے تو صدر مملکت پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. یہ کیا معاملہ تھا آج عدالت میں ذوالقرنین؟ مدثر، جب درخواست گزاروں کے خاص کر علی ظفر سے، عابد زبیری سے اور دیگر سے پوچھا گیا عدالت کی جانب سے کہ آپ کی نظر میں انتخابات کی تاریخ دینے کی ذمہ داری کس کی ہے، تو ان کا یہ جواب تھا کہ صدر مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر کا ٹائم فریم رکھتے ہوئے انتخابات کی تاریخ دیں، جو کہ صدر مملکت نے نہیں دی. اس پر ججز کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا، خاص کر چیف جسٹس کی جانب سے، کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ صدر مملکت کو ان پہ برا وقت آئے اور ان پہ یہ آرٹیکل 6 کی ان کے خلاف کارروائی ہو سکے، کیونکہ جب آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو آرٹیکل 6 لازمی طور پر لگے گا. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدر مملکت کے خلاف کارروائی کی جائے آرٹیکل 6 کے تحت؟ اس کے اوپر وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ ہم قطعاً یہ نہیں چاہ رہے کہ صدر کے خلاف آئین کی خلاف ورزی پر کارروائی کریں، بلکہ عدالت کے حکم جاری کرے صدر مملکت کو کہ ابھی بھی چونکہ 90 دن کا وقت گزرا نہیں ہے تو وہ انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کریں. اس پر ججز کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آئین کے مطابق صدر کو استثناء حاصل ہے اور صدارتی استثناء ہوتے ہوئے سپریم کورٹ صدر کے خلاف ریٹ ایشو نہیں کر سکتی، انہیں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر بالفرض صدر مملکت عدالت کا حکم نہیں مانتے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے قانون کے مطابق. تو لیکن صدر مملکت کے خلاف ان کو استثناء حاصل ہے، کسی بھی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی ممکن ہی نہیں ہے. تو عدالت ایسا کوئی حکم کس بنیاد پر جاری کر سکتی ہے، اور نہ ہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ صدر کے خلاف ہم اس قسم کا کوئی احکامات جاری کر سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.